अमन का काम अच्छा चल रहा था, लेकिन उसकी सारी कमाई का बड़ा हिस्सा मनोज की दुकान से सामान खरीदने में ही चला जाता। मनोज जानबूझकर अमन को महंगे दामों पर किराने के सामान देता। अमन, मैंने देखा है कि जो मुनाफा कमाते हो उसका ज्यादातर हिस्सा तो भैया जी की दुकान में ही चला जाता है। हम सब्जियां, मसाले, आटा और भी कई सारी चीजें उससे खरीदते हैं और वो हमें जानबूझकर महंगा सामान देते हैं। क्या करूं उर्मिला, गांव में एक ही किराना दुकान है, सब लोग वहीं से खरीदते हैं, मजबूरी है। तो क्या हुआ, तुम एक साइकिल ले लो, पास के कस्बे की मंडी में जाकर कुछ दिन का सामान एक साथ खरीद लाओ, वहाँ सस्ता और अच्छा सामान मिलेगा। फिर तो हमें भैया जी की मनमानी नहीं सहनी पड़ेगी। ये तो अच्छा विचार है उर्मिला, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अमन ने एक पुरानी साइकिल खरीदी और अब वो हर कुछ दिनों में मंडी जाकर सामान लाता। उसके खर्चे कम हो गए और मुनाफा बढ़ने लगा। अब वो पहले से ज्यादा मेहनत करता और ग्राहकों को चिकन रोटी सस्ते दामों पर देता। उसकी इज्जत गांव में दिन ब दिन बढ़ती गई। सुधा, अमन का काम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोग उसकी तारीफें करते नहीं थकते। मुझसे रहा नहीं जाता। तुमने सुना ही होगा, अब वो मंडी से सामान लाता है। तुम्हारी दुकान से उसका नाता टूट गया है। अब तुम्हें कुछ करना होगा, वरना वो तुमसे आगे निकल जाएगा। क्या करूं, समझ नहीं आता। गांव के जमींदार से मिलो, उससे कहो कि ये ठेले वाला बिना इजाजत के बाजार में सामान बेच रहा है। जमींदार के गुंडे उसे भगा देंगे। ये ठीक नहीं होगा, वो मेरा भाई है। भाई तो तब था जब तुम्हारे पिता की जायदाद में हिस्सा मांग रहा था। अब तो वो तुम्हारा दुश्मन है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आज ही मायके चली जाऊंगी। ठीक है, मैं जमींदार से बात करता हूँ। मनोज ने जमींदार से हाथ मिलाया और उसने अमन को डराने के लिए अपने गुंडे भेजे। अरे ओ ठेले वाले, तुझे किसने इजाजत दी यहाँ ठेला लगाने की? भैया, मैं तो बस गरीब आदमी हूँ, अपने परिवार के लिए कमाता हूँ, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। चुप, ये गैर कानूनी है और इसीलिए आज तक गांव में किसी ने ठेला नहीं लगाया। क्या तुझे पता नहीं, ये तुझे जेल हो सकती है। उठा अपना ठेला और भाग जा यहाँ से। भैया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, कृपया ऐसा मत करो। तभी गांव के मुखिया वहां आ गए। वो रोज अमन के ठेले से चिकन रोटी खाते थे और अमन की मेहनत को बहुत सम्मान देते थे। यहाँ क्या हो रहा है? कौन है तुम लोग? मुखिया जी, हम तो बस इसे बता रहे थे कि बिना इजाजत ठेला नहीं लगा सकते। किसने कहा? ये जमीन सबकी है, कोई भी यहाँ अपना काम कर सकता है। अमन को कोई परेशान मत करो, और हाँ, अगर आगे से किसी ने उसे तंग किया तो मैं पुलिस में शिकायत करूंगा, समझे? जी मुखिया जी, माफ कीजिए, हम चले जाते हैं। वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। मुखिया जी, आपने मेरी इज्जत बचा ली, मेरा घर बचा लिया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अमन, तुम्हारी मेहनत देखकर ही मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तुम्हारी चिकन रोटी गांव में सबसे अच्छी है। तुम सुबह जल्दी उठकर मंडी से सामान खरीदते हो ताकि गांव के लोगों को सस्ते दाम में अच्छी और स्वादिष्ट चिकन रोटी खाने मिले। बस ऐसे ही मेहनत करते रहो, भगवान तुम्हारा साथ देंगे। मनोज को ये बात पता चली तो वो और जल गया, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसकी लाचारी और लालच दोनों बढ़ती गई। कुछ दिन बाद गांव में जबरदस्त तूफान और बारिश आई। रात घनी होती जा रही थी, बिजली चमक रही थी और हवा बहुत तेज थी। उसी रात एक बूढ़ा आदमी गांव में मदद के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा था। वो गांव की मुख्य सड़क से चल रहा था, जहाँ मनोज की किराने की दुकान लगती थी। वो पूरी तरह भीगा हुआ था और कांप रहा था। वो सबसे पहले मनोज की दुकान के पास पहुँचा, जहाँ मनोज देर रात तक हिसाब कर रहा था। बेटा, थोड़ी मदद कर दो, मैं बहुत दूर से आया हूँ। रास्ते में कुछ चोरों ने मुझे लूट लिया। मेरा बेटा शहर में बड़ा व्यापारी है, लेकिन मैं उससे बिछड़ गया हूँ। बारिश थमने तक मुझे अपने घर में थोड़ी जगह और कुछ खाना दे दो। जैसे ही मेरा बेटा मुझे ढूंढ लेगा, मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा। क्या कहानी सुना रहा है बूढ़े? मैंने अपना घर धर्मशाला नहीं बनाया है जो कोई भी आ जाए और रहने लगे। तू तो वैसे भी कपड़ों से बिल्कुल भिखारी लग रहा है, चल भाग यहाँ से। बेटा, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी मदद कर दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। भगवान का नाम मत ले, मुझे नहीं चाहिए कोई भला। चल निकल यहाँ से, वरना मैं कुत्ते छोड़ दूंगा। बूढ़ा आदमी मनोज की दुकान से निराश होकर आगे बढ़ा। बारिश अब और तेज हो चुकी थी।
वो कांपते हुए अमन के ठेले के पास पहुंचा, जहां अमन अभी ठेला बंद कर रहा था। बेटा, थोड़ी मदद कर दो, मैं बहुत थक गया हूँ। बारिश में कहीं जाने की जगह नहीं है। क्या तुम मुझे अपने घर में एक रात के लिए पनाह दे सकते हो? बाबा, आप बहुत भीग गए हैं, कांप रहे हैं। आप ऐसे ही बारिश में घूमेंगे तो बीमार हो जाओगे। चलिए, मेरे साथ चलिए। मेरा घर छोटा है, लेकिन आपके लिए जगह निकाल लेंगे। सच में? तुम मुझे अपने घर ले चलोगे? बाबा, मुसीबत में इंसान की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। चलिए, मैं आपके लिए गरम चिकन रोटी भी बनाऊंगा। आप खाएंगे तो शरीर में गर्माहट आएगी। अमन बूढ़े आदमी को अपनी झोपड़ी ले आया। हाँ उर्मिला, जल्दी करो, बाबा को बहुत ठंड लग रही होगी। बाद में मैं चिकन रोटी बनाता हूँ। बेटा, तुम लोग बहुत अच्छे हो। भगवान तुम्हारा भला करे। उर्मिला ने जल्दी से चूल्हे के सामने आग जलाई और बाबा को गर्माहट मिली। उन्हें बहुत अच्छा लगा। बाद में अमन ने अपने हाथ से गर्मा गर्म चिकन रोटी बनाई और बूढ़े आदमी को खिलाई। वो चिकन रोटी खाते ही बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू आ गए। बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे होटलों का खाना खाया है, लेकिन तुम्हारे हाथ की इस चिकन रोटी का स्वाद कहीं और नहीं मिला। इसमें तुम्हारा अपनापन झलकता है। बहुत स्वादिष्ट है बेटा ये। बाबा, मैं तो बस गरीब आदमी हूँ। मेरे पास बड़ी बड़ी चीजें तो नहीं है, लेकिन दिल से जो बना सकता हूँ बनाता हूँ। बारिश कई दिनों तक चलती रही। इतनी बारिश में अमन अपना ठेला भी नहीं लगा पा रहा था। अमन और उर्मिला ने बूढ़े आदमी की बहुत सेवा की। घर में जो कुछ बचा था उसे बनाकर बूढ़े आदमी को भी बराबर का हिस्सा खिलाया। न उसकी पहचान पूछी, न कोई शर्त रखी, बस उसे अपना मेहमान समझकर रखा। कुछ दिनों बाद बारिश कम हुई, आसमान साफ हुआ और धूप निकली। तभी गांव में एक बड़ी चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। पूरा गांव हैरान था, क्योंकि ऐसी गाड़ी पहले कभी गांव में नहीं आई थी। गाड़ी सीधे अमन की झोपड़ी के सामने रुकी। अरे, ये किसकी गाड़ी है? इतनी महंगी गाड़ी अमन के घर के सामने क्यों खड़ी है? पता नहीं भाई, कोई बड़ा आदमी लगता है। चलो देखते हैं। गाड़ी से एक सूट बूट पहने आदमी उतरा। तभी बूढ़ा आदमी भी झोपड़ी से बाहर आया। सूट बूट वाले आदमी ने बूढ़े को देखा और दौड़कर उसके गले लग गया। पिताजी, आप यहाँ? मैं आपको कितने दिनों से ढूंढ रहा हूँ। मुझे लगा कि मैंने आपको खो दिया। बेटा, मैं ठीक हूँ। इन लोगों ने मेरी जान बचाई है। इस अमन ने मुझे अपने घर में पनाह दी और घर में खाने की तंगी होते हुए भी अपने हाथ का खाना खिलाया। और बेटा, ये आदमी जो चिकन रोटी बनाता है, वैसा स्वाद हमारे शहर के किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं मिल सकता। भाई, तुमने मेरे पिता की जान बचाई है। मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। साहब, मैंने तो बस इंसानियत का धर्म निभाया है। मुसीबत में इंसान की मदद करना हर किसी का फर्ज है। तुमने अपनी इसी व्यवहार से मेरा दिल जीत लिया। मैं शहर का व्यापारी हूँ। मेरी कई रेस्टोरेंट की चेन है। तुम्हारी चिकन रोटी की तारीफ तो पिताजी ने मुझे बताई है। मैं तुम्हें रहने के लिए बड़ा घर और एक बड़ी दुकान खोल कर दूंगा, जहां तुम अपना चिकन रोटी बेच सकोगे। और हाँ बेटा, एक बात और, मैंने तुम्हारी सारी कहानी सुनी है। तुम बड़ी मेहनत से अपना काम करते हो। सुबह जल्दी उठकर मंडी से अपना सामान लाते हो। बेटा, अब तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। अब हम तुम्हें शहर से ही हर महीने घर के लिए किराने का सामान और रोज सब्जियां और ताजा चिकन तुम्हारी दुकान भेजेंगे, ताकि तुम सुबह आराम से फ्रेश होकर उठो और शाम को अपने परिवार के साथ वक्त बिताओ। हाँ, पिताजी सही कह रहे हैं। तुम्हें अपने मेहनत का फल मिलना ही चाहिए। और रोज मैं खुद ध्यान रखूंगा कि तुम्हें सारा सामान वक्त पर मिल जाए। और बाढ़ भी आ गई तो भी तो तुम्हें हेलीकॉप्टर से सामान भेजूंगा, पर अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। और हाँ, महीने एक बार हम परिवार के साथ तुम्हारी चिकन रोटी खाने जरूर आएंगे। अमन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। गांव वाले दंग रह गए। बूढ़ा आदमी तो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि शहर के बड़े व्यापारी का पिता निकला। कुछ महीनों में अमन के जीवन में बड़ा बदलाव आया। व्यापारी ने उसे गांव में एक बड़ी दुकान बनाकर दी। अब अमन के पास एक बड़ा पक्का घर भी था और एक अच्छी दुकान भी। अमन की मेहनत और ईमानदारी रंग लाई थी। दुकान पर हर दिन शहर से अच्छा चिकन और सामान आता। लोग दूर दूर से उसकी चिकन रोटी खाने आते और व्यापारी का परिवार महीने में एक बार उसके यहाँ खाने जरूर आता। दूसरी तरफ मनोज और सुधा की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। सुधा की लालच की वजह से मनोज ने बहुत कर्ज लिया था। अब वो कर्ज चुका नहीं पा रहा था। साहूकार उसके पीछे पड़ गए थे। उसे अपनी दुकान और घर बेचना पड़ा। आखिरकार वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। हाथ में कुछ नहीं बचा। तब उसे अपनी गलती याद आई और वो मदद मांगने अमन के पास आया।
अमन, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत दुख दिया, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरी दुकान, घर, जमीन सब चला गया। अब तू ही मेरा सहारा है। प्लीज मुझे अपने पास रख ले। भैया, तुम मेरे बड़े भाई हो, मैं तुम्हें कभी भूला नहीं। जो हुआ उसे भूल जाओ, तुम मेरे साथ रहो। नहीं अमन, रुको। भैया जी, हम आपकी मदद करेंगे। हम आपको 2 वक्त की रोटी देंगे और रहने के लिए हमारी पुरानी झोपड़ी है। लेकिन एक शर्त है, जब तक आप मेहनत और ईमानदारी की कीमत नहीं समझेंगे, तब तक आपके सिर से लालच का भूत नहीं जाएगा। जिंदगी की ठोकरें ही इंसान को इंसानियत सिखाती है। तभी वो बूढ़ा आदमी भी वहाँ आ गया। ये तुम्हारे भाई हैं, है ना? उस दिन मैंने इनसे मदद मांगी थी तो इन्होंने मुझे भिखारी कहा था, और आज इनकी अपनी हालत खराब है। देखो, लालच इंसान को बर्बादी की ओर ही ले जाता है। अगर उस दिन तुमने मेरी मदद की होती तो शायद आज तुम्हारे पास करोड़ों रुपए भी होते। लेकिन पैसे से बढ़कर इंसान की नीयत होती है। अमन ने मुझे अपने घर पनाह दी क्योंकि वो सच्चा और ईमानदार है। देर होती है पर इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। मनोज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अमन से माफी मांगी और झोपड़ी में रहने लगा। अब वो भी मेहनत करना सीख गया था। अमन अपनी दुकान और घर में सच्चाई और ईमानदारी से काम करता रहा, और इस तरह उस बारिश में आए अनजान मेहमान ने अमन की किस्मत बदल दी और मनोज को उसकी ललतियों का एहसास करा दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर अगली कहानी में अपना नाम चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम और शहर या गांव का नाम जरूर बताइए। मिलते हैं अगली